ये आदमी हर बार 30 हैमबर्गर खाता है। वह आसानी से 200 किलोग्राम पोर्क उठा सकता है। हालांकि उसका शरीर औसत से बहुत बड़ा है। उसे नन्ही और प्यारी लड़कियां पसंद है और संयोग से जैक को जो लड़की पसंद है वह बिल्कुल वैसी ही है। वह एक हैमबर्गर की दुकान पर भी काम करती है, इसलिए हर दिन जैक हैमबर्गर खरीदने का मौका लेता है और मैरी की संपर्क जानकारी मांगता है, क्योंकि उसे लगता है कि वह वास्तव में प्यारी है। जब मैरी ने यह सुना तो वह चौंक गई। जैक ने सीधे अपने भाव व्यक्त किए, लेकिन मैरी ने तुरंत उसे मना कर दिया। अगर यह पुराना जैक होता तो वह निश्चित रूप से मैरी की मदद करता, लेकिन कुछ दिन पहले जैक को माइक ने अपमानित किया था और वह किसी का सामना नहीं कर सकता था, इसलिए पिछले 2 महीनों से जैक ने मैरी से संपर्क नहीं किया था। मैरी केवल उसके हालात के बारे में उसके वीडियो के माध्यम से ही जान सकती थी। हाल ही में जैक का वीडियो जिसमें उसने ताइहुन को हराया, जेनी संपादक की मदद से लोकप्रिय हो गया। वीडियो जल्दी ही ऑनलाइन वायरल हो गया। काल भी बहुत खुश था, क्योंकि उसने ही जेनी को संपादक के रूप में सिफारिश की थी, जिससे वीडियो को लोकप्रियता मिली। हालांकि जैक ने अचानक कहा कि उसे नहीं लगता कि ताइहुन इतना बुरा आदमी है, क्योंकि उसने ताइहुन के चेहरे पर वह भाव देखा जब उसे घड़ी मिली। जैक को लगा कि वे फिर कभी मिलेंगे, लेकिन काल ने जैक को कुछ खबर दी। ताइहुन उनके वीडियो की वजह से लोकप्रिय हो गया था। बहुत से लोगों को उसका बेहोश होने का तरीका पसंद आया और उसके बारे में ऑनलाइन बहुत सारी टिप्पणियां थी। अगर उसने स्ट्रीमिंग शुरू की तो वह निश्चित रूप से बहुत सारे फॉलोअर्स हासिल कर लेता। दुर्भाग्यवश ताइहुन इस समय एक आखिर में था और उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसे कितना ध्यान मिल रहा है। जैक को लगा कि ताइहुन को सच में कुछ नहीं पता और वह उस युग से नफरत करता था जहां लोग दूसरों को उनकी दिखावट के आधार पर जज करते थे। इस बीच जेनी कक्षा में थी और सोच रही थी कि कैसे बूढ़े आदमी की तरह बात करना बंद किया जाए। अचानक एक खिलौना सांप उसकी ओर उड़ा और जेनी लगभग गिर ही गई। उसके सहपाठियों ने उसकी प्रतिक्रिया देखी और हंसने लगे और उन्होंने इसे अपने फोन पर रिकॉर्ड कर लिया। जेनी गुस्से में थी और फोन छीनने की कोशिश की, लेकिन फोन पकड़े हुए सहपाठी बहुत लंबा था और जेनी उसे नहीं ले पाई। इसके बजाय उसे जमीन पर धक्का दे दिया गया। यह पता चला कि ये लोग जैक की तरह वीडियो बना रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं लगा कि जेनी की प्रतिक्रिया को ज्यादा ध्यान मिलेगा। उन्होंने इसे हटाने का फैसला किया। वे जैक के बारे में बात करने लगे, सोचते हुए कि अगर वे जेनी को परेशान करते रहे तो जैक उन पर अपनी दर्द रहित मारने की तकनीक का इस्तेमाल कर सकता है। जेनी ने अपना मुक्का उठाया, वापस लड़ने के लिए तैयार थी, क्योंकि जैक की तकनीक कुछ ऐसी थी जिसे पेशेवर लड़ाके भी इस्तेमाल करते थे। बिना दर्द के मारने की तकनीक एक शक्तिशाली कौशल था, लेकिन जब जेनी ने उनमें से एक के सिर पर मारा तो उसके हाथ में दर्द से लाल हो गया। दूसरे लोग हंसते रहे, सोचते हुए कि उन्हें उस पल को रिकॉर्ड करना चाहिए था। फिर लड़कियों में से एक ने जेनी को पकड़ लिया और उसे कहा कि वह प्यारी बनने का नाटक करना बंद कर दे, नहीं तो वे उसे हर बार पीटेंगी जब वे उसे देखेंगी। लेकिन जेनी की प्यारी होने की बात स्वाभाविक थी और यह कुछ ऐसा नहीं था जिसे वह बदल सकती थी। उसी समय काल अंदर आया। वह उनसे एक कक्षा ऊपर था और उनसे लड़ने के लिए तैयार था, लेकिन उसकी लड़ाई की कौशल बहुत कमजोर थी। उन्हें छूने से पहले ही काल जमीन पर गिर गया। एक आदमी काल को मारना जारी रखने वाला था, लेकिन जैक समय पर आ गया। जब उस आदमी ने जैक को देखा तो उसने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, ये सोचकर कि उसकी छोटी कदकाठी उसे प्यारा बनाती है। जैक ने उस आदमी के बड़े शरीर को देखा और अचानक थोड़ा डर गया, लेकिन फिर उसे याद आया कि उसने पहले ही ताइहुन को हरा दिया था। उसने सोचा कि इन लोगों से लड़ना बहुत आसान होगा। जैक ने उन्हें ताइहुन की तरह डराने की कोशिश की। आदमी से पूछा कि क्या उसके पास कोई पैसा है। उसकी हैरानी की बात यह थी कि आदमी ने पैसे दे दिए और वे जैक का मजाक उड़ाने लगे कि वह ताइहुन की नकल करने की कोशिश कर रहा है। उन्हें यह अजीब लगा, क्योंकि केवल ताइहुन ही उस लाइन को कह सकता था और उसे धमकी भरा बना सकता था। जैसे ही जैक ने लड़ाई के लिए हाथ उठाया, केविन उसके पीछे आ गया और लड़ाई रोक दी। बाद में जेनी ने जैक को बताया कि वे लोग प्रैंक वीडियो बना रहे थे और उनके काफी फॉलोअर्स थे, लेकिन फिर कार्ल अचानक खड़ा हो गया और जैक को उन लोगों से लड़ाई में शामिल न होने के लिए डांटा, खासकर जब उन्होंने जेनी को परेशान किया था। जैक ने कहा कि वह भी गुस्से में था, लेकिन वे बहुत ज्यादा थे। कार्ल ने पूछा कि क्या जैक इस वजह से परेशान था कि जेनी को परेशान किया गया। जैक ने जवाब दिया कि वह गुस्से में था क्योंकि उसकी बिना दर्द वाली मारने की तकनीक को कम आंका गया था। जेनी ने भी वही भावना साझा की। उसे बुली किए जाने की परवाह नहीं थी, लेकिन वह नाराज थी कि उन लोगों ने जैक की तकनीक की ताकत को नहीं समझा। जैक जेनी से माफी मांगने गया, ये समझाते हुए कि वह पहले बहुत डरा हुआ था, लेकिन अगली बार अगर उसे मौका मिला तो वह उसे सिखाएगा कि उन लोगों से कैसे निपटना है। जेनी शर्मा गई। तो सर